तो स्नैक्स डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें। ये देखिए इतना ही ऑयल को आपने गर्म करना है। जो प्लेट है ना वो भी भर चुकी है। कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं, फूले हुए और अंदर से खस्ता होंगे। ये चेक करें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी सूजी के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है। ना हम इसके अंदर आज मैदा इस्तेमाल करेंगे, ना बेसन, ना आलू, खाली सूजी से एकदम कुरकुरे स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से सूजी के स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ ना मेरे पास ये मोटी वाली सूजी है, ये देखिए इस तरह की। तो इसको ना हमने पीस के ना इसका पाउडर बनाना है। तो ये मैं 1.5 कप मेजरमेंट के हिसाब से एक ग्राइंडर में डाल दूंगा। ये आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपने ना सारी चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह पीस लेंगे। तो चले जी माशाल्लाह जी, सूजी को ना पीस लिया अच्छी तरह। ये देखिए अब ये इस तरह की हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक खुले बर्तन में निकाल के रख लेंगे। ये चले अब हम ना जल्दी से अगली तैयारी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना ऑन कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह का एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच सर्विंग स्पून यानी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और इसी के साथ 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तेल डाल देंगे। ये आपने इस रेसिपी के अंदर ज़रूर डालना है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन। इन सारी चीज़ों को ना हम तकरीबन कोई 1 मिनट के लिए ना क्रैकल कर लेंगे। इनको आपने जलाना नहीं है, नहीं तो जो लाल मिर्च है ना वो उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को ना मैंने 1 मिनट के लिए ना क्रैकल कर लिया। मैंने सारी चीज़ें जो ठंडे ऑयल के अंदर डाली हैं। ऑयल को गर्म करके आपने 1 मिनट तक इनको क्रैकल नहीं करना, फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे। जब आप ऑयल डालें साथ ये सारी चीज़ें डाल दें। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। 1.5 कप मैंने सूजी ली है, तो इसके अंदर 1 कप मैं मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालूँगा। ये सारी चीज़ें आपने बराबर रखनी है, फिर ही आपकी मज़ेदार ये रेसिपी स्नैक्स बनकर रेडी होंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पानी को ना एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे। अच्छा, पानी को ना एक बॉयल आ चुका है, तो ज़्यादा भी नहीं आपने पानी को पकाना। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, चूल्हे को साइड पे करेंगे। और ये जो हमारी सूजी है ना इसके अंदर जल्दी से हम ये सारा पानी जो है वो डाल देंगे। सूजी को हमने पकाना नहीं है, पैन के अंदर डाल के जिस तरीके में पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की है ना आलू और सूजी की। अगर आपने इसके अंदर कोई चीज़ और डालनी हो, आलू वगैरह, फिर आप सूजी को पहले पैन के अंदर पका लें अच्छी तरह, फिर आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी। तो पानी गर्म है तो इसको स्पैचुला की मदद से ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसी के साथ ना हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई पालक भी डाल देंगे। आप इसके अंदर मेथी भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, या कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल। अच्छी तरह मिक्स करके ना इसकी हमने एक डो बनानी है। ये देखिए इस तरह की। नीचे मैंने कपड़ा इसलिए रखा है क्योंकि जो स्टील का बर्तन होता है ना इसकी एक ब्लैक सी कोटिंग जो है ना वो काउंटर टॉप पे आ जाती है, इसलिए मैंने नीचे कपड़ा रखा हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। चलिए सूजी को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए
अभी हम इसको ना 10 मिनट के लिए ना रेस्ट पे रखेंगे, तो ये सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी। फिर हम इसको दोबारा गूंदेंगे, इसको मुलायम करेंगे, फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको इसके स्नैक्स बनाएंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। सूजी को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो सूजी हमारी अच्छी तरह फूल चुकी है, थोड़ी सी हार्ड भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हाथों पे ना ग्लव्स पहन लेंगे। ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। चल, अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह इस तरीके गूंद लेंगे। थोड़ा सा हाथों को ना ऑयल लगा लेंगे। फिर ये नीचे चिपकेगी नहीं। तो चलें जी, ये डो हमारी सेट हो चुकी सूजी की। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इस तरीके पेड़ा बना लेंगे। ये सारे पेड़े हम बना के रख लेंगे। चलें जी, सारे जो पेड़े हैं ना वो मैंने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना टेबल पे मैदा डस्ट करेंगे, या आप सूजी का आटा भी बचा के रख सकते हैं। चलें, पेड़ा ले लेंगे, इसको ना अच्छी तरह मैदा लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बेलन की मदद से ना इसको इसकी रोटी एक बेल लेंगे। गोल बेल लें, चौरस बेल लें, जिस तरह आपसे बेली जाए आप बेल लें। ये देखिए, चोखा मोटा भी नहीं रखना आपने, इसको चोखा बारीक भी नहीं करना। चलिए, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, ताकि ये सारे स्नैक्स जो है ना आपस में चिपके ना, क्योंकि हम सारे बना के फिर एक साथ ही फ्राई करेंगे। चलें, अब हम छुरी की मदद से ना इसके स्नैक्स बना लेते हैं। इस तरह के जितने साइज़ के आपने बनाने हो उस तरीके इसको आप कट कर लें। आपने एक बार बना लिए ना, तो ये स्नैक्स आप बार बार बनाएंगे। मैंने काफ़ी वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर की इस तरह की रेसिपी की, और ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको तकरीबन पूरा रमज़ान स्टोर भी कर सकते हैं फ्राई करने के बाद, पहले नहीं आपने करने। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके इसको काट कर लगा लेंगे। लंबे जितने साइज़ के आप रखें रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रे में रखेंगे। ये देखिए, अब ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इसको हमने मैदा लगा दिया। ये चेक करें। इसको फ्राई कैसे करना है वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी से मैं सारे इसी तरह बना के रेडी कर लूँ, फिर हम इनको एक साथ फ्राई करेंगे। तो चलें जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना सूजी के, वो मैंने बना के रेडी कर लिए। ये देखिए, इस टाइम पे आके ना आप इनको स्टोर नहीं कर सकते। जब आप इसको फ्राई कर लेना, उसके बाद आप इनको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं और इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। तो जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, तो ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना। फ़ौरन से डालते ही ये गोल्डन हो जाएं, इस तरीके आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो मीडियम आंच रखेंगे और मीडियम ही आपने ऑयल को गर्म करना है। तो स्नैक्स डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये देखिए, इतना ही ऑयल को आपने गर्म करना है। ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो ये ऊपर से फ़ौरन से कलर ले आएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि सूजी को हमने पकाया नहीं है।
तो हल्की आंच पे आप इनको फ्राई करेंगे तो ये खस्ता भी बनेंगे और क्रिस्पी भी होंगे। जल्दी जल्दी डाल देते हैं। ये देखें ये चिपके नहीं है एक दूसरे के साथ। ज़्यादा भी नहीं आपने डालने, जितने इजी फ्राई हो जाए ऑयल के अंदर उतने आपने डालने। 3 से 4 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई करने में, और ये खस्ता भी हो जाएंगे, कलर भी आ जाएगा, अंदर तक पक जाएंगे। चलें 1 मिनट इसी तरह इनको फ्राई होने दूंगा, फिर मैं इसको हिलाऊंगा। फ़ौरन से हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। 1 मिनट के बाद ना हम इसके अंदर चम्मच को चला देंगे और इसकी साइड को ना टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरीके। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे ना तो ज़्यादा खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी होंगे और अंदर से टेस्टी लगेंगे। फ़ौरन से आपने इनको कलर नहीं देना। इस बैच को ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम फ़ौरन से इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा कलर नहीं दे के आपने निकालना, नहीं तो ये बाद में कलर और भी चेंज करते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुके हैं। तो ये हम सारे निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये तो सारे इसी तरह मैं फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखिए बाकी भी हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सूजी के जो स्नैक्स है ना वो मैंने सारे फ्राई करके रेडी कर लिए। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, ये चेक करें माशाल्लाह। उधर हमारी जो प्लेट है ना वो भी भर चुकी है, तो ये भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से। जैसे कि माशाल्लाह फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, इस स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ, सुबह नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि इंडियन भाई जो है ना सूजी की इस तरह की जितनी भी रेसिपीज़ है वो नाश्ते में खाते हैं। तो ये देखें कितने मज़ेदार बने माशाल्लाह, फूले हुए और अंदर से खस्ता होंगे। ये चेक करें। कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं माशाल्लाह। एक पीस ना हम खा के टेस्ट भी करते हैं। जिसमें तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सिर्फ 1.5 कप सूजी से प्लेट भर कर आप घर में स्नैक्स, वो भी करारे कुरकुरे किस तरीके बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।